हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया। और आज हम बात करने वाले हैं एक दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये प्रोग्राम UGC द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो क्या है JRF? क्या JRF कर लेने से हमें PhD में एडमिशन मिल जाता है? और इस JRF अ गेटवे टू गेटिंग अ PhD? क्या फेलोशिप अमाउंट है? क्या टेन्योर होता है JRF का और इसे हम कैसे पा सकते हैं? इन सभी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं, पर उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि JRF इज़ बेसिकली अ फेलोशिप प्रोग्राम जो कि UGC द्वारा दी जाती है, एंड द फुल फॉर्म ऑफ JRF इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार। NTA कंडक्ट कराता है इस एग्ज़ाम को, विच इज़ अंडर द बैनर ऑफ UGC, और इसका नाम होता है NTA नेट या JRF एग्ज़ाम। जो नेट एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसी में JRF का भी क्वालिफ़िकेशन हो जाता है। साल में 2 साइकिल्स होती हैं, एक समर साइकिल, एक विंटर साइकिल। समर साइकिल आपकी जून या जुलाई में कंडक्ट होती है और विंटर साइकिल आपकी दिसंबर या जनवरी में होती है। सिर्फ कट ऑफ का फ़र्क होता है कि आपने नेट क्लियर किया है या फिर JRF क्लियर किया है। और अब अभी हाल ही में UGC ने एक तीसरा ऑप्शन भी दिया है, क्वालिफाइड फॉर PhD एडमिशन। तो ये 3 कैटेगरीज़ के लिए आपका एग्ज़ाम होता है, विच इज़ सेट ऑफ 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एक जनरल पेपर होता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो ये एग्ज़ाम जो है कॉमन एग्ज़ाम है, यानी कि एक ही एग्ज़ाम हो रहा है, जिसको कि हम बोलते हैं UGC नेट या JRF, और उसमें 3 कट ऑफ्स जारी की जाती हैं। सबसे लोएस्ट मेरिट या कट ऑफ कहें तो वो होता है क्वालिफाइड फॉर PhD एडमिशन, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को अपना रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है फॉर PhD एडमिशन। सिर्फ इस क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे वो PhD कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है नेट, विच इज़ दी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ मैंडेट कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए या पद के लिए नेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम। जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है किसी भी सब्जेक्ट में, वो होती है JRF की। JRF है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि UGC या सरकार आपको पैसा देती है टू कंप्लीट योर रिसर्च एंड गेट अ डिग्री ऑफ PhD। इसके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। अब सवाल ये आता है कि ये स्कॉलरशिप का टेन्योर कितना होता है। तो टेन्योर होता है 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ योर PhD। और अगर आपने JRF को PhD में एडमिशन लेने के बाद क्लियर किया है तो फ्रॉम द डेट ऑफ गेटिंग योर सर्टिफिकेट, वहाँ से आप टोटल आपका जो टेन्योर ऑफ PhD इज़ 5 ईयर्स। तो अगर मान लीजिए कि आपने आज एडमिशन लिया और आप PhD नहीं हैं और अगले साल आप उसको JRF क्लियर करते हैं, तो 1 साल आपका उसमें माइनस हो जाता है। ठीक है, तो JRF का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर JRF क्लियर हैं तो आपका सीधे सीधे एडमिशन PhD में हो जाएगा। हाँ, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, यू विल गेट मोर मार्क्स। अगर आपके साथ 10 कॉम्पिटिटर्स और हैं और आप JRF हैं तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू यू, बिकॉज यू विल अर्न मोर बोनस ब्राउनी पॉइंट्स फॉर योर JRF एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द वैकेंसीज दैट आर एडवर्टाइज्ड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कि आपको PhD में एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। JRF एक फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि आपको है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि आपकी रिसर्च करने के लिए UGC द्वारा कुछ फेलोशिप दी जाती है टू कंडक्ट योर क्वालिटी रिसर्च। ठीक है, अब व्हाट इज़ द अमाउंट दैट इज़ गिवन बाय UGC? तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए पहले 2 साल यानी JRF का जो अमाउंट है दैट इज़ 27,000 फॉर 2 ईयर्स, एंड उसके बाद आप SRF के लिए अप्लाई करते हैं, एंड देन फॉर द रिमेनिंग टेन्योर यू विल गेट 42,000 पर मंथ। कंटिजेंसी फॉर ह्यूमैनिटीज़ इज़ 10K, एंड फॉर SRF it is 20,500 rupees per annum. For science, the contingency is slightly higher, which is 12,000 for JRF and 25,000 for SRF. So, अगर हम इसको होलसम फिर से समझने की कोशिश करें तो JRF एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है, UGC द्वारा चलाया जाता है। नेट का जो पेपर होता है उसी की कट ऑफ
में JRF भी क्वालिफाई कर लिया जाता है, यानी पेपर सेम है और 3 कैटेगरीज में आप क्वालिफाई करते हैं, JRF असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर एज नेट एंड फॉर PhD ओनली। आपका एग्ज़ाम होता है पेपर 1, पेपर 2, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। टोटल मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम के 300। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच आर जनरल क्वेश्चंस, एंड पेपर 2 में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच इज़ दी सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ JRF इज़ क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू।